सुनने से पहले धीरे से अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान अपने हृदय पर लाएं, अपने हृदय की पवित्रता और विनम्रता को महसूस करें। हमारी कहानी का शीर्षक है विनम्रता की जीत। सुबह मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह मेघनाद जो अभी तक जीवित था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था, जिसमें सभी दिव्य शस्त्रों का उपयोग करने की शक्ति थी। सुबह जब लक्ष्मण भगवान राम से आशीर्वाद लेने गए, उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में? हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु अभी कुछ समय है, यह तो प्रातःकाल है। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, यह पात्र लो और भिक्षा मांगकर लाओ। जो पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा? लेकिन लक्ष्मण को तो जाना ही था, क्योंकि वह उनके बड़े भाई की आज्ञा थी। लक्ष्मण जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का एक सैनिक मिल गया। आज्ञा अनुसार मांगना ही था। यदि भगवान की आज्ञा ना होती तो लक्ष्मण उस सैनिक को वहीं मार देता, परंतु वह उससे भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण को कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण ने वह अन्न लाकर भगवान राम को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया, विजयी भव। भिक्षा का मर्म किसी को भी समझ नहीं आया, पर कोई पूछ नहीं सकता था। बस यह प्रश्न सबके अंदर ही रह गया। फिर भीषण युद्ध हुआ। अंत में मेघनाद ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पाशुपात्र, वेशुलवास्त्र, इन अस्त्रों की कोई काट न थी। लक्ष्मण ने सिर झुकाया, इन अस्त्रों को प्रणाम किया। सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उसके बाद श्री राम का ध्यान करके लक्ष्मण ने मेघनाद पर बाण चलाया। वह हंसने लगा। देखते ही देखते मेघनाद का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्या काल में भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे। भगवान राम ने लक्ष्मण को सुबह भिक्षाटन हेतु क्यों भेजा था, यह प्रश्न तो अभी तक प्रश्न ही रह गया था। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा दे तो एक प्रश्न है। भगवान राम की अनुमति मिलने पर हनुमान जी ने पूछा, प्रभु वह भिक्षा का मर्म क्या है? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मैं लक्ष्मण को जानता हूँ, वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है, लेकिन युद्ध को क्रोध से नहीं विवेक से जीता जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में विजय वही होता है जो उस समय विशेष पर अपने विवेक को नहीं खोता है। मैं जानता था कि मेघनाद ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा। वह युद्ध जीतने के लिए हर तरह के दिव्य शास्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने ताकत नहीं, सिर्फ और सिर्फ विनम्रता की ही जरूरत थी। इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता उसमें स्वयं प्रभावित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। यदि मेघनाद उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो उसे भी क्षमा कर देता। केवल जब हम महानता की दीवार तोड़कर स्वयं को विनम्र एवं तुच्छ प्राणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और अपनी व्यवहार संबंधी जटिलताओं और अहंकार को वश में कर लेते हैं,
तभी जीवन वास्तव में आनंददायक बनता है। अहंकार को बहलाकर संपूर्ण की कला में श्रेष्ठता हासिल कर लेते हैं। यदि आप में विनम्रता और सरलता के गुण हैं, तो आप यह मान सकते हैं कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। जय श्री राम।